जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे हम टिश्यू कल्चरिंग की और क्लोनिंग की। देखें, टिश्यू कल्चरिंग या क्लोनिंग, इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। होता क्या है कि आप छोटा सा एक पौधे का हिस्सा ले लेते हैं, सेल्स का, टिश्यूज़ का, और उससे फिर पूरा पौधा तैयार कर लेते हैं। वो कोई भी हिस्सा हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने कोई स्पेसिफिक पार्ट ही लेना है, स्टेम ही लेनी है, रूट ही लेनी है। कोई भी थोड़े बहुत सेल्स ले लें, उनको प्रॉपर मीडियम दें, उनको प्रॉपर जो है आपने हार्मोन्स वगैरह देने एट अ टाइम, और वो मीडियम देकर, न्यूट्रिएंट्स देकर, हार्मोन्स देकर आप पूरा पौधा बना सकते हैं। तो आपने पढ़ा था कि सेम सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज। तो वो सेम सेल्स यानी वो टिश्यूज से ही आप क्या करेंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करवाएंगे, और फिर आपको पास एक नया पौधा आ जाएगा। जो पौधे से आपने टिश्यूज लिए थे उसके साथ एक और पौधा खड़ा हो जाएगा आके। उसको क्लोन कहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह मिलता हुआ होगा। डिक्टो कॉपी, आइडेंटिकल आप कह लेंगे, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। यानी ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। यानी कि जो टिश्यू कल्चरिंग है, क्लोनिंग है या माइक्रो प्रोपगेशन है, ये भी एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। देखें, इसमें कैसे टेक्निक को दोबारा सीखते हैं कि क्लोनिंग जो है एक लेटेस्ट मेथड निकला है, क्योंकि अब हमारे पास बड़ी बड़ी लैब्स आ गई हैं। अच्छा, द सिनेरियो इज दिस कि सिर्फ इसमें आप प्लांट्स को प्रोपगेट नहीं करते हैं, आप इसमें से जानवरों को भी प्रोपगेट कर सकते हैं। 1996 के बाद जो है एक साइंसदान था, उसने क्या किया, उसने एक बकरी, एक शीप में से कुछ टिश्यूज लिए, और उनमें से उस टिश्यूज को लेने के बाद उसने उस, यू कैन से दैट कि उसने पूरा मतलब टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं लिया, उसने एक सेल ले लिया, और उस एक सेल से उसने एक पूरी बकरी तैयार कर दी। एंड दैट वाज एन अमेजिंग फिनोमेना कि भाई आप सेक्स सेल्स नहीं ले रहे हैं, आप एग्स नहीं ले रहे हैं, आप स्पर्म्स नहीं ले रहे हैं, आप एक कॉमन सा सेल ले रहे हैं, और उस सेल से आप पूरा जानदार पैदा कर रहे हैं। That was amazing thing which was happened 2 decades before। ये 2 decades पहले ये चीज़ हुई। तो उस वक्त तो साइंसदानों ने कहा कि कमाल हो गया, क्योंकि वो बकरी की उम्र 6 साल तक रही, यानी 6 साल वो ज़मीन पर सर्वाइव भी की वो बकरी। उस बकरी का नाम डॉली था। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि उस साइंसदान का एग्जैक्ट नेम क्या था जिसने डॉली बकरी को माइक्रो ग्रो करवाया था। तो आप कह सकते हैं कि इसको भी माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। और वो जो बकरी थी, दैट वाज अ क्लोन। जो उसकी मदर शीप थी या फादर शीप थी, उसका बिल्कुल वो क्लोन थी, यानी डिक्टो कॉपी थी वो, क्योंकि वो एक सेल से प्रोड्यूस की गई थी। तो यू कैन से दैट कि आजकल लेटेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाना, क्लोनिंग करवाना। आजकल क्या हो गया है, एक लेटेस्ट मेथड हो गया है। यानी कि आप अब थोड़े से दिल पे हाथ रख लें कि कोई अगर आखिरी नस्ल का जानदार है, उसके सेल्स हैं, तो हम उसके सेल्स लेकर उस जानदार से बहुत से जानदार पैदा कर सकते हैं। आज ये पॉसिबल है। तो फिर इस मेथड में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ये तो आपको पता ही है, टिश्यू कल्चरिंग हो रही है, सेम सेल्स हैं, कोई पॉलिनेशन नहीं है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई मियोसिस नहीं हो रही है। फिर तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग से पैदा होंगे ना, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। सो फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट यूजिंग इट्स वेजिटेटिव टिश्यू और सेल। तो आप ये वेजिटेटिव टिश्यू भी ले सकते हो, या फिर सिंपली एक सेल भी ले सकते हो। सो टिश्यूज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रोन अंडर द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। और फिर उन टिश्यूज़ को हम एक किसी अच्छे से मीडियम में लैब में जाके ग्रो करवाएंगे, जहाँ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। उसके बाद जब डेफिनेटली वो जो टिश्यूज़ आपने ले लिए हैं, अब टिश्यूज़ आपने तो ले लिए हैं, राइट। अब ये टिश्यूज़ क्या करेंगे, ये माइटोसिस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपस में क्या करेंगे, बढ़ेंगे, माइटोसिस करेंगे, और फिर ये क्या बन जाएंगे, कुछ हैवी सा मैस बन जाएंगे। एक माइटोसिस करके कुछ ये हैवी सा मैस बन जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड मैसेस। तो इसको हम मैसेस को कहेंगे क्लॉसिस, ठीक है। कैलोसिस कह लें, ठीक है, कैलोसिस कह लें, या कैलोसिस या क्लॉसिस। एंड आर ट्रांसफर टू द अदर मीडियम दैट कंटेन डिफरेंट हार्मोन्स। और फिर इस कैलोसिस को उठाकर हम किसी और मीडियम में ले जाएंगे, किसी और डिश में ले जाएंगे, और फिर इस डिश में हम क्या इनको लगा देंगे, हार्मोन्स। तो प्यारे बच्चों, आपने मुझे उन हार्मोन्स के नाम भी बताने हैं जो कि इन कैलोसिस को लगाए जाएंगे।
ताकि ये जो थोड़े से ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये ग्रो कर सकें टू अ नॉर्मल प्लांट। तो लिहाजा वो कौन से हार्मोन्स हैं, चलें एक का मैं बताता हूँ, जिब्रेलिन्स, चलें एक और बता देता हूँ, ऑक्सिन्स, बाकी आपने बताने, ठीक है। सो कैलसिस को लेकर जाया जाएगा, हार्मोन्स दिए जाएंगे, ट्रांसफर टू द अदर मीडियम कंटेन डिफरेंट हार्मोन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो अगर ये आप इन कैलसिस को ये हार्मोन्स देंगे तभी रूट्स भी बनना शुरू हो जाएंगी, स्टेम्स भी बनना शुरू हो जाएंगी और लीव्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि वो जो सेल्स हैं अब वो क्या बनना शुरू हो जाएंगे, प्रॉपरली एक जड़ें वाला एक पौधा बनना शुरू हो जाएंगे प्यारे बच्चों। सो दैट इज़ अ वेरी बिग काइंड ऑफ एडवांटेज जो आप उठा सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा पौधा पसंद आया होगा। सो उसके बाद जनाब कैलसिस के साथ और क्या किया जाएगा, कैलसिस मेक्स दीज स्ट्रक्चर्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, स्मॉल प्लांट। इस तरह से फिर एक स्मॉल प्लांट बनेगा। सो दैट स्मॉल प्लांट आर देन प्लांटेड इन द पॉट्स एंड देन इन द फील्ड्स। और फिर आप उसको गमलों से उठाकर खेतों में ले जाएंगे और इस तरीके से हो जाएगी थोड़े से टिश्यूज से माइक्रो प्रोपगेशन। और ये माइक्रो प्रोपगेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये टेक्निक ना हो तो फिर हम टाइम सेव नहीं कर पाएंगे। आपको पता है आजकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें बिग डिमांड चाहिए, यू नो, बिग सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, बिग सप्लाई ऑफ फूड। तो उसको उस चैलेंज को compete करने के लिए हम सीड बनने का या सीड का प्लांटेड बन के पौधा बनने का ग्रोइंग टाइम नहीं वेट कर सकते। तो अब उस टाइम को वेट हम कर ही नहीं सकते, तो फिर हमने क्या अपना लिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हमने कटिंग ग्राफ्टिंग जैसी टेक्निक्स को सीखा। और फिर हमने सीखा कि हम भाई टिश्यू कल्चरिंग भी कर सकते हैं, क्लोनिंग भी कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं इस अमल को, ये माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से फूड डिमांड्स को पूरा कर सकें इस बढ़ती हुई सोसाइटी में। तो प्यारे बच्चों ये अब हमारे पास टिश्यू कल्चरिंग है। आपको 2 नंबर का शॉर्ट भी आ सकता है कि हाउ टिश्यू कल्चरिंग इज़ डन, कि टिश्यू कल्चरिंग जो है ये कैसे की जाती है। तो ये बस आपने मेथोडोलॉजी लिख देनी है सारी, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको सिखा दिया all about asexual reproduction। और आपने सीखा by a lot of different methods, जिसमें binary fission, fragmentation, multiple fission, you know, budding, parthenogenesis, you know, or I don't know, there are many more methods like vegetative propagations। तो natural भी हमने सीखा, natural vegetative propagations भी होती हैं। तो अब ये सब टेक्निक्स को मिलाकर क्या बनती है, एक पूरा टॉपिक बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपने इस पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने ना सिर्फ एंजॉय किया होगा, सीखा भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी सर खुरम को फॉलो करना है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो थंबनेल में नज़र आ रही है इस पर लाजमी क्लिक करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उनको भी क्लिक करके मेरी उन वीडियो पे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उन पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपली यूट्यूब पे लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे लिखें स्पेस GS एकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो नेक्स्ट मिल जाएगी। तो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और साफ़ सुथरे रहना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।